जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कान्हा चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी के बारे में, जो आने वाली यानी कि जो आज है एकादशी वो है कामदा एकादशी। और ये एकादशी 1 अप्रैल 2023 और 2 अप्रैल को दोनों को रखी जाएंगी। गृहस्थी जन 1 अप्रैल को रख सकते हैं और जो वैष्णव जन है और साधु संत है वो 2 अप्रैल को भी रख सकते हैं। दोनों दिन ही एकादशी रखी जाएंगी। तो आप जिस आपको उचित लगे आप उस दिन व्रत कर सकते हैं। और इस व्रत करने के लिए इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। और इसका पारण जो 1 को करेंगे वो 2 को इसका पारण करेंगे, जो कि 1 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि 4 बजे तक रहेगा। और इसी तरीके से जो 2 को करेंगे वो सुबह 3 तारीख को 6:09 से 24 के बीच करेंगे। तो ये पारण के बारे में जानकारी है। और इसके बाद में चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके और आप अपने जो स्थान है पूजा का उसे स्वच्छ करके एक चौकी स्थापित करेंगे। उस पर पीले कलर का कपड़ा बिछाएंगे और वहाँ पे भगवान विष्णु जी का श्री विग्रह या आपके पास चित्र हो तो वो स्थापित करेंगे। उसके बाद में जल से स्नान कराएं और धूप दीप और पुष्प चढ़ाएं। पीले फूल चढ़ा सकते हैं और आपके पास नहीं है तो आप जैसे भी कलर के हों आप वो चढ़ा सकते हैं। और उनको मिठाई का भोग लगाएं जो भी आपके घर में बने। और कोशिश करें पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं। अगर नहीं है तो आप किसी भी और कलर की भी भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आप उन्हें भोग दें, धूप दीप करें और उनको वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो व्रत कथा का। और उसके बाद हमें सुननी होती है व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं इसके बारे में क्या व्रत कथा है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पापों से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत का महत्व क्या है, इसकी व्रत की महिमा और विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जानते हैं। यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से कहते हैं, भोगीपुर राज्य में राजा पुंडरीक जी की शासन था। उसका राज्य धन धान्य और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसके राज्य में एक प्रेमी युगल रहता था जिसका नाम ललित और ललिता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी हुई थी। उसमें ललित साथी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। उसने ललिता को देखा और उसका सुर गड़बड़ हो गया। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वो जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया था। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और उन्होंने अपने आने का उद्देश्य बताया। श्री श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम परेशान न हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत से अर्जित जो भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो वो अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर निकल जाएगा। अगले बरस जब चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो ललिता ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात्रि के समय जागरण की, फिर अगले दिन पारण किया। भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित के
ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि वो कामदा एकादशी के पुण्य को अपने पति को देती है ताकि वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर से दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया और वे दोनों उस पर बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत करने से राक्षस योनि से हमें छुटकारा मिलता है और हमारे पापों का क्षय हो जाता है। अतः ये कामदा एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आप सब भी कामदा एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे राधे। हैप्पी कामदा एकादशी।